हॉस्टल रूम में तेरा कार्तिक जी, कार्तिक जी। यदि इतनी ही चिंतित थी अपनी पति के लिए तो उसे मृत्यु के मुख में ढकेला ही क्यों? हमें तो दया आ रही है तुम्हारे पति पर वैष्णवी। जिस पति ने तुम पर इतना विश्वास किया उसी पति की मृत्यु का कारण बन गई। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वैष्णवी। एक पतिव्रता पत्नी अपने पति का अंतिम सांस तक साथ देती है। उसके प्राणों की रक्षा के लिए कोई भी मोल चुकाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। किंतु तुम जैसे सती भगवान शिव के लिए अपने पिता के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। उन्हें पाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए थे उन्होंने। और तुम्हें अपनी षड्यंत्रकारी बहन अपने पति से अधिक प्रिय हो गई। जी पाताल देवी, हमने अपने पति को नहीं अपनी बहन को बचाया क्योंकि हम मैया का इशारा समझ चुके थे। परशुराम जी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी ना। जब परशुराम जी के पिता ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि वो अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे, तो आपको पता है उन्होंने एक बार के लिए भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिताजी कितने पहुंचे हुए ऋषि, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनके समर्पण से खुश होकर उन्हें एक ना एक वरदान देने का मौका अवश्य देंगे। और ऐसा ही हुआ। फिर परशुराम जी ने उनकी माँ का सर काटा और उधर उनके पिताजी ने उन्हें वरदान दी। और आप तो जानती है ना उन्हें वरदान में क्या मांगा? अपनी माँ का जीवन मांगा। ठीक वैसे ही हम समझ चुके थे कि जब काल चक्र फिर से घूमेगा हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां नागलोक में कार्तिक जी मर चुके थे। जैसे अभी, और जैसे कि आपने हमें वचन दिया था कि आप कार्तिक जी को बचाएंगे, इसलिए हमने टीना को बचाया ताकि दोनों ही बच सके। हमने आपकी सारी शर्तें पूरी की है देवी। अब आप भी काल चक्र घुमाकर अपना वचन पूरा कीजिए। चतुर तो तुम बहुत हो, लेकिन फिर भी मात खा गई। वचन तुम्हें कृतिका देवी ने दिए थे, हमने नहीं। और हम काल चक्र घुमाने के बाध्य नहीं है। तो हम इसलिए काल चक्र नहीं घुमाएंगे। अब ना तो तुम्हारा पति मिलेगा और ना ही तुम्हारा गर्भ। पर हमने तो आपको मुक्ति दिलाई, हमने इतना सब कुछ किया आपके लिए, फिर आप हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा मन नहीं है। क्या बोल रही हैं देवी? देवी आपने तो हमें वचन दिया था ना, तो आप ही मनाइए ना इन्हें, मनाइए ना। आप तो पाताल देवी हैं और देवी देवता तो कभी अपने शब्दों से मुकरते नहीं है, पीछे नहीं हटते। जैसे कि हमारी छठी मैया, वो जो भी वचन देती है उसे पूरी तरह से निभाती है।
और वचन ना भी दे तो सदा अपने भक्तों की मदद करती है देवी, सहायता करती है उनकी। बताइए ना, छठी के गुणगान गाने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है तुम्हारे पास वैष्णवी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक छठी मैया ही देवी है? हम में तुम्हारी छठी से अधिक गुण है देवी होने के। मतलब आप अपना वचन निभाएंगी, पूरा करेंगी? पद्म पुराण में भी लिखा है देवी कि जो व्यक्ति अपने वचन से मुकरता है वो नरक का भागी होता है। इसी कारण न जाने कितने राजा महाराजाओं और मनुष्यों ने अपने प्राण गंवाए। कालवाहिनी, कालचक्र घुमाओ। हमने जो वैष्णवी को वचन दिया है हमें उसे पूरा करना होगा। किंतु देवी, हमने कहा कालचक्र घुमाओ। अवश्य। टीना के गले में मंगलसूत्र डाल के उसे अपनी पत्नी स्वीकार करना होगा। अरे कार्तिक महाराजा, अरे कोई दौड़ के पानी लाओ। हमें जेल नहीं जाना अम्मा। उर्वशी कुछ तो बोलो तुम। अगर हमारा पूरा परिवार 24 घंटे के लिए व्रत रखेगा तो हम मां बन पाएंगे। ये है तुम्हारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु। क्या ये वस्तु तुम हमें दे सकती हो? आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, बस कार्तिक जी को बचा लीजिए। हम पहुंच गए उस समय में। हाँ, हम उसी समय में आके खड़े हो गए हैं जिस समय में हमने तुम्हारे पति के प्राणों के बदले में तुमसे तुम्हारा गर्भ लिया था। और अब हम हमारा दिया हुआ वचन पूरा करेंगे। देवी, क्या आप सच में सुना नहीं तुमने? हम छठी से किसी भी गुण में निम्न नहीं। अपने वचन से मुकरना हमें शोभा नहीं देता। तुम्हारे पति की मूर्छा छूट रही है। और हमारे वचन अनुसार ये रहा तुम्हारा गर्भ। बधाई हो वैष्णवी, तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण भी वापस मिल गए और अब मां बनने का सुख भी तुम्हें प्राप्त हो सकता है। कार्तिक जी, कार्तिक जी, आप ठीक तो है ना कार्तिक जी? ठीक है ना? हाँ वैष्णवी, मैं ठीक हूँ। तुम है कहाँ और ये सब क्या हो रहा है? हम जल्दी घर जाएंगे कार्तिक जी, हम बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा वैष्णवी। घर लौटने का विकल्प तो हमने नहीं दिया तुम्हें। हमने तुम्हारे पति को पुनः जीवित करने का वचन दिया था और तुम्हें तुम्हारा गर्भ लौटाने का वचन दिया था और वो हम पूरा कर चुके हैं। किंतु अपने पति को यहाँ से वापस वही स्त्री लेके जा सकती है जो
पुण्य आत्मा हूं और हमें खेद है, तुम्हारा आंचल तो पापों से भरा हुआ है। हाँ, हमने कौन सा पाप किया देवी? अपने गर्भ को प्राप्त करने के लिए तुमने जो भी कार्य पूरे किए हैं, उन सभी कार्यों का अंत तुम्हारे पापों से हुआ है वैष्णवी। तुमने चांद हार भले ही सूर्य देव की सहायता से प्राप्त किया हो, किंतु उसे चुराने का विचार तुम्हारे मन में आया था। कोई तो तरीका होगा माँ जी को बिना बताए हार लेने का। ये है तुम्हारा प्रथम पाप। फिर ग्रहण के समय घर की अन्नपूर्णा होने के बाद भी तुमने पूरे परिवार को भोजन से वंचित रखा। अगर हमारा पूरा परिवार 24 घंटे के लिए व्रत रखेगा तो हम माँ बन पाएंगे। ये था तुम्हारा दूसरा पाप। तीसरे कार्य में भी तुमने सत्य का साथ अवश्य दिया, किंतु सत्य को सबके सामने लाने के लिए तुमने अपने परिवार वालों के साथ छल किया। ये हुआ तीसरा पाप। उसके पश्चात अपने शत्रुओं को तुमने क्षमा दान दिया। गलती सबसे होती है माँ जी, लेकिन सही समय पर उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है। इसीलिए हम आपको माफ करते हैं। उसमें भी अपनी माँ समान सास पर तुमने क्रोध किया। आपके कारण कार्तिक जी इतने सालों तक बीमार रहे। जिस ममता के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाए, आपने तो माँ शब्द को ही शर्मसार कर दिया है माँ जी। ये था तुम्हारा चौथा पाप। आज अपने पांचवें व अंतिम कार्य में तुमने अपने पत्नी धर्म की अवहेलना की। अपने पति के प्राणों की रक्षा करने में चूक गए। टीना, इसको पकड़ो और जल्दी से ऊपर आओ। ये तुम्हारा पांचवा पाप। इतने पाप करने के बाद क्या कोई मनुष्य यहाँ से वापस लौटने के योग्य हो सकता है? नहीं वैष्णवी, इन पापों का तुम्हें दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। और तुम्हारे साथ इन पापों में तुम्हारा पति भी इस दंड का भागीदार होगा। देवी, हमें माफ कर दीजिए। जो भी हुआ सब अनजाने में हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। सारी गलती हमसे अनजाने में हुई है देवी। जानबूझकर हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए हमें। वैष्णवी कभी पाप नहीं कर सकती देवी, जानबूझ के तो कभी भी। कृपया करके हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए हमें। ये कैसे हो गया? षष्ठी, षष्ठी, प्रणाम माते। भैया, धन्य है आप भैया। हमारे इतने गलतियों के बाद
आपने हमारी मदद की। हमें माफ कर दीजिए मैया, माफ कर दीजिए। हम अपने बच्चे की चाह में अंधे हो गए थे मैया, सही गलत का भेद भूल गए थे। वैष्णवी, माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान श्री गणेश के प्राणों के लिए तो महादेव से लड़ाई की थी। ममता होती ही ऐसी है। तुमने जो भी किया वो ममता से आसक्त होकर किया, और ममता से आसक्त होना कोई पाप नहीं। मतलब आप हमसे नाराज नहीं हैं? नहीं वैष्णवी, हम तो केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये है तुम्हारा सही समय षष्ठी, जब सब समाप्त हो चुका है। हाँ माते, वैष्णवी ने स्वयं अपनी इच्छा से अपना गर्भ आपको सौंपा था, तो उस गर्भ को पुनः लौटाने की क्षमता भी आप ही रखती थी। हम इसलिए उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब आप कार्तिक को जीवन दान दे और वैष्णवी को उसका गर्भ पुनः लौटा दे। ये जानते हुए भी कि वैष्णवी ने पाप किया है, तुमने उसकी सहायता की। क्या अधिकार है तुम्हें एक देवी होने का, जब तुम पापी मनुष्य से सहानुभूति रखती हो? नहीं माते, हमने किसी पापी की सहायता नहीं की, तभी तो हम यहाँ बिना अस्त्र शस्त्र के आए हैं। आपको ये पुनः स्मरण दिलाने के लिए कि एक भूल से कोई पापी नहीं बन जाता। मनुष्य के कर्मों का लेखा तो चित्रगुप्त जी के पास होता ही है, परंतु पुण्य और पाप दोनों को तोल कर ही मनुष्य को आंका जाता है। वैष्णवी ने 5 पाप तो किए हैं, परंतु उसके साथ ही 5 पुण्य भी किए हैं, जो आपने देखे नहीं। सर्वप्रथम वैष्णवी का पुण्य था कि उसने उस शिशु की माता के प्राण बचाए, जिसने उससे वो हार चुराया था। चचरी में कम से कम 5 लाख का खर्चा आएगा। हम पैसा जमा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अब ऑपरेशन शुरू कीजिए। द्वितीय पुण्य तब किया जब वैष्णवी ने अपने प्रियजनों के प्राणों की रक्षा की। उसके लिए तो उसने सबको भोजन से भी वंचित रखा था। गायत्री को प्रसाद देने से पूर्व स्वयं वैष्णवी ने उसे चखा था। भले ही घर हट गया हो, लेकिन 24 घंटे तो नहीं हुए ना। दादी को कुछ होगा, इससे अच्छा हम खा लेते हैं, पहले हम ही होगा। ये वैष्णवी का उसके परिवार के प्रति प्रेम ही था। वैष्णवी का तृतीय पुण्य उसने गिट्टी के प्राण बचाकर किए। और अपने चतुर्थ कार्य में उर्मिला की रक्षा की, और उसने अपने पंचम कार्य में टीना के प्राणों की रक्षा की। और किसी के प्राणों की रक्षा करना तो सबसे बड़ा पुण्य होता है माते, और उसके सामने इसके पाप तो बहुत मामूली हैं। माते, ये पद्म पुष्प वैष्णवी के उन्हीं पुण्य कर्मों के प्रमाण हैं। तुमने हमारे साथ छल किया है षष्ठी, हमारा अगला वार खाली नहीं जाएगा षष्ठी। वैष्णवी, तुमने अपनी संतान के लिए बहुत बड़ी परीक्षा दी है। माता बनना अब तुम्हारा अधिकार है। अब समय आ गया है तुम्हारे लौटने का, किंतु आज और पिछले कुछ दिनों में जिन दिव्य शक्तियों से तुम्हारा सामना हुआ है, वो अब तुम्हें स्मरण नहीं रहेंगी। काल चक्र घूम चुका है वैष्णवी, इसलिए पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वो अब सारी लुप्त हो जाएंगी। टीना ने गर्भवती होने का स्वांग नहीं किया। उर्मिला के हृदय में व्याप्त सत्य तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ। गिट्टी का तुम्हारे जीवन में आगमन नहीं हुआ,
और करण को कारावास भी नहीं हुआ। अब तुम्हें ये कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। वैष्णवी, अब तुम अपने सामान्य जीवन में पुनः लौट सकती हो। आज हमारा मन बहुत शांत लग रहा है। इतना हल्का क्यों लग रहा है मन? जैसे आज कुछ तो हुआ था, कुछ अलग। शायद कोई सपना देखा होगा। हाय मोरे मैया, आज हमें उठने में इतनी देरी कैसे हो गई? सबका नाश्ते का समय हो गया है, हमें जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना होगा। अब जाके आँख खुली है महारानी की, है? ऐसे ही तेवर रहे तो सुबह के नाश्ते का जिम्मेदारी भी हमको ही उठाना पड़ेगा। सब भूखे ना ही बैठे रहेंगे तुम्हारे चक्कर में। हाँ उर्मिला, ऐसा कौन सा तुम नाश्ता बनाती हो, हैं? आज नौकरों पे हुकुम चलाओगी और नाश्ता पेश करवाओगी। काहे इतना बकर बकर कर रही हो? उमा, मेहनत नहीं लगता है का अम्मा? नौकर चाकर को एक ही बात 10 बार समझा, उससे अच्छा कि खुद ही काम कर लो। इतनी समझदार हो तो कर लो उर्मिला। अब क्या कर रहे हैं इतने दिनों से अम्मा? इसकी जरूरत नहीं होगी माँ जी, हम बना लेते। वैष्णवी! वैष्णवी!